सुप्रभात मित्रों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स कहाँ यूज होता है। मोस्टली जो भी प्लांट्स में यूज होते हैं उन सभी को कवर करूंगा, मगर दो पार्ट में। ये है फर्स्ट पार्ट, और कल या परसों मैं इसका फिर सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू में मैकेनिकल का कोई भी बंदा हो, मैनेजर लेवल का हो या फिटर लेवल का हो, हर एक बंदे से दो चार क्वेश्चन इलेक्ट्रोड्स के बारे में पूछे ही जाते हैं। तो बहुत ध्यान से और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने टॉपिक डाल रखा है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। इसमें मैंने 3 कॉलम्स ले रखे हैं। पहले की हेडिंग है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, दूसरे की हेडिंग है मैक, और तीसरे की हेडिंग है पर्पज। तो एक एक करके देखेंगे कि कौन सा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का मैक क्या होता है, वो किस लिए यूज पहला होता है। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड हम लोग देखेंगे एमएस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, जिसकी कंपनी है सुपेरॉन, और ये जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। कहीं भी हम वेल्डिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। टूफ्लॉय 320, ये सुपेरॉन और डिफ्यूजन दोनों कंपनी का आता है। इसको हम मील पिनियन, चॉपर, लेवलर, कटर, इन सब पे यूज कर सकते हैं, और ये सरफेसिंग एप्लीकेशन के लिए ही यूज होता है। कैरियर, ट्रैकर, रोलर, इन सभी चीज़ों पे हम इसका यूज कर सकते हैं जनरल वे में। तीसरा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है सुपरमेटिक, जिसका मैक है डिफ्यूजन, और इसका यूज मील रोलर जनरल बिल्डअप के लिए होता है। स्पेशली ये लो कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। और इसका अगर हम देखें और भी एप्लीकेशन, तो थिन गेज सीट फैब्रिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, टैंक्स के लिए यूज कर सकते हैं, पाइपलाइंस के लिए यूज कर सकते हैं। जहां सुपर कंडीशन रोलर शाफ्ट की ज़रूरत हो, वहां हम इसका यूज करते हैं। अगला है डिफ्यूज एलॉय 628 वेल्डिंग रॉड। ये डिफ्यूजन कंपनी का आता है, और इसका मेन पर्पज जो है वो मील रोलर जनरल फाइनल वेल्डिंग के लिए यूज होता है। मगर इसके और भी यूज हैं, जैसे ज्वाइनिंग एंड ओवरलेइंग मीडियम कार्बन स्टील, लो एंड हाई एलॉय स्टील्स, स्टेनलेस स्टील एंड सिलिकॉन स्टील। तो इन सब में भी हम इसका यूज करते हैं। पांचवा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो हम यूज करते हैं डिफ्यूज एलॉय 7018 और 8018। ये डिफ्यूजन कंपनी का आता है। ये एमएस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है। मेनली ये बॉयलर पे यूज किया जाता है, जहां हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, गुड डक्टिलिटी होती है, और पर्टिकुलरली इन स्ट्रक्चरल में भी हम यूज कर सकते हैं, और हाई प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए ये यूज होता है। मेनली बॉयलर के लिए है ये। अगला है CACI 150 और CACT 99। ये दोनों ही डिफ्यूजन में क्या आते हैं, दोनों में से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और ये मेनली वेल्डिंग करता है कास्ट आयरन को। और इसका एप्लीकेशन अगर हम देखें तो ये क्या करता है, डिफेक्ट्स को रिपेयर करता है और करेक्ट करता है मशीन एरर्स को। इन सब में इसका यूज होता है। अगला वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है डिफ्यूज एलॉय 308L। इसका मैक है डिफ्यूजन, और इसका पर्पज है, ये SS वेल्डिंग रॉड है। SS का जो मटेरियल होता है उसको वेल्ड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और उसमें भी सीरीज होती है 301, 302, 304, 304L, 308L। SS का मटेरियल अगर इन्हीं सीरीज का है तो ही हमें डिफ्यूज एलॉय 308L वेल्डिंग रड को यूज करना चाहिए। अगला इलेक्ट्रोड है डिफ्यूज एलॉय 304L। इसका मैक भी डिफ्यूजन है, और ये भी
सेम जो हमने डिफ्यूज एलॉय 308L देखा, उसकी जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। एसएस वेल्डिंग के लिए ही ये यूज होती है और ये भी 300 सीरीज का मटेरियल के ही लिए ही यूज किया जाता है। अगला है डिफ्यूज एलॉय 309L। ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड भी डिफ्यूज़न कंपनी का ही बनाया हुआ है और ये जॉइनिंग एंड ओवरलेइंग के लिए यूज होता है और ये SS टू MS वेल्डिंग रड है। और SS का कौन सा मटेरियल, जो 309 और 310 इसका हो, ठीक है, तो उसमें ये अच्छा काम करता है। इस वीडियो का मैं लास्ट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बताने जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो जो भी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड रह गए हैं जो पावर प्लांट, डिस्लरी या शुगर में यूज होते हैं, तो उन सभी को मैं कवर कर दूंगा। तो ये जो लास्ट वाला वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, ये है SNCN 312R और ये SN कंपनी का आता है। इस इलेक्ट्रोड को मेनली डिजाइन किया गया है डिसिमिलर मेटल्स को वेल्डिंग करने के लिए। और प्लांट्स में आप देख लेंगे ये हार्ड फेसिंग के लिए भी यूज किया जाता है। और ये कोरोजन जहाँ ज़्यादा होता है या रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ हम इसका यूज करते हैं, जैसे रैक पैड्स को वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। तो इन सब में हम इसका यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।